दोस्तों अगेन अपने साथ है हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल एबीएस वाली। ये बाइक परचेज किए हुए करीब 4 महीने जो है वो पूरे हो चुके हैं और 4 महीने के बाद जो है इसकी सेकंड सर्विस का टाइम जो है वो अपना आ चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि सेकंड सर्विस में क्या कुछ चीजें लगती हैं, क्या कुछ चेंज होता है और कितना कुछ खर्चा आता है और सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो अपना कैसा रहता है। सभी चीजों की बात करेंगे। चलते हैं सर्विस सेंटर की तरफ और देखते हैं कैसा कुछ एक्सपीरियंस जो है वो अपना रहने वाला है। अभी जो बाइक है वो चली है, अगर आप देखें ऑडोमीटर के अंदर, तो भाई अभी बाइक का जो टोटल ऑडो है वो हुआ है 2116 2116 किलोमीटर्स का। अब सेकंड सर्विस की कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो सेकंड सर्विस की कंडीशन ये है कि आपकी बाइक जो है वो करीब 3000 या 3500 किलोमीटर जो है चली होनी चाहिए, या फिर इसको जो है वो जो आपने फर्स्ट सर्विस कराई है उसके करीब 90 या 100 डेज जो है वो कंप्लीट हो गए हों। तो अपने जो है किलोमीटर्स तो कंप्लीट नहीं हुए हैं बट डेज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और पूरे जो है वो अपने आज 90 या 92 दिन जो है कंप्लीट हो चुके हैं जब से मैंने इसको जो है वो फर्स्ट सर्विस करवाई है। तो सेकंड सर्विस के लिए मैं अगेन आ चुका हूँ उसी वर्कशॉप पे जहाँ पे मैंने फर्स्ट सर्विस जो है इसकी कराई थी। तो अभी देखते हैं भाई कितना कुछ नंबर यहाँ पे मिलता है अपने को। और अभी आप देखेंगे तो इंजन ऑयल वगैरह कुछ तरीके से जो है वो अपना ऑलमोस्ट जो है वो काला पड़ चुका है। बीच में मैं एक बार और आया था इस सर्विस सेंटर पे क्योंकि मुझे एक आध दिक्कतें आ रही थी कि यहाँ से जो है जो इसका ये अपना फिलर कैप है यहाँ से जो है ऑयल लीक कर रहा था, तो वो मैंने ठीक करवा लिया था। वो हाथ से टाइट नहीं हो रहा था, इन्होंने कुछ उसके अंदर रबड़ वगैरह लगाई है, उसके बाद वो टाइट हो गया है। और यहाँ से भी दिक्कत आ रही थी फर्स्ट सर्विस में, वो तो ठीक हो गई थी। तो अभी जो है दिक्कतों में एक आध दिक्कतें हैं जो कि मैं बताऊँगा इन लोगों को। और अपने को नंबर मिल गया है 27, देखते हैं क्या होता है। तो भाई अपनी बाइक का जो जॉब कार्ड है वो बन चुका है और बाइक का नंबर जो है वो आया है 27। तो आज 27वां नंबर अपना लगा है और यहाँ पे बाइक खड़ी है अपनी। करीब 45 मिनट्स हो चुके हैं। इश्यूज़ जो थे वो मैंने बता दिए हैं, जैसे कि रस्टिंग का जो इशू है वो आ रहा है उसको मैंने बता दिया है इन लोगों को। पीछे के ब्रेक में से कभी कभी आवाज़ आती है वो बता दिया है। यहाँ पे जो कभी कभी ऑयल वाले इशू आते हैं वो बता दिए हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट जो भी दिक्कतें थी वो मैंने सारी बता दी हैं। एक दिक्कत फ्यूल के साथ भी थी, फ्यूल इंडिकेटर के साथ में, तो वो भी मैंने बता दी है कि इसका जो फ्यूल लेवल है वो इनएक्यूरेट दिखाता है। कभी कभी एकदम से 2 पॉइंट पे आ जाता है, कभी 1 पॉइंट पे, कभी खाली दिखाता है। अभी 1 पॉइंट पे दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं और सर्विस की कॉस्टिंग उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली अभी बताई है 650 के आसपास की। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है यहाँ पर। तो करीब 1.5 घंटे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक अपनी बाइक जो है यहीं पे ही खड़ी है, मतलब वेटिंग में ही है। अभी अंदर जाने कोई नामो निशान नहीं है। और यहाँ पे आप देखो भाई काफ़ी भीड़ है आज। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही भाई, ये राइडर यहाँ पे क्या कर रही है, ये देख रहे हो? हीरो के सर्विस सेंटर पे टीवीएस की राइडर यहाँ पे खड़ी है और इसका भी नंबर लगा हुआ है, पता नहीं क्या कहानी है इसकी। तो भाई करीब 7 बज चुके हैं। करीब 7 बजे जो है हमें गाड़ी यहाँ पे डिलीवर कर दी है। मैं बीच में चला गया था 2 घंटे के लिए और यहाँ पे अपना बिल वगैरह जो है वो अपना बन चुका है। तो अभी रात का समय हो चुका है, मैं अभी इसको चलाता हूँ, फिर इसके अंदर जो चीज़ें कराई हैं वो आपको कल बताता हूँ क्या कुछ जो है वो अपना किया गया है। तो भाई अपनी सेकंड सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और कितना कुछ खर्चा आया है उसका बिल मेरे हाथ में है। कुछ चीज़ें जो है मैंने ऐड करने को बोली थी उन लोगों से, तो वो चीज़ें जो है उन लोगों ने ऐड भी करी हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लेग गार्ड है मेरी बाइक में लगा हुआ नहीं था। मैं काफ़ी दिनों सोच रहा था कि जनरल वाला लेग गार्ड जो है वो अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाऊंगा, तो मैंने हीरो से जो है इसको यहाँ पर इंस्टॉल करवा लिया है। इसकी कॉस्टिंग भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो लेग गार्ड जो है 2 चीज़ें मैंने बोली थी, एक तो लेग गार्ड बोला था और दूसरा जो इंजन काउल आता है वो मैंने बोला था। तो 2 चीज़ों में से एक चीज़ मुझे मिली है, लोग लेग गार्ड यहाँ पे इंस्टॉल अपना हो चुका है। इंजन काउल उन लोगों के पास अवेलेबल नहीं था तो वो जो है इसमें इंस्टॉल नहीं हो पाया है। बाकी बात करें अगर हम लोग सर्विस की, तो सर्विस में क्या कुछ रहा, तो बाइक आपके सामने है। मैंने अभी जब घर लेकर के गया हूँ इसको, तो उसके बाद ओनली कपड़ा जो है वो मारा है और आपके सामने कंडीशन में है। कुछ चीज़ें जो है मुझे पसंद आई सर्विस के अंदर, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने कमियां क्या कुछ बताई उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रस्टिंग इशू जो है मुझे आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप सब चीज़ें देख रहे हैं, रस्टिंग इशू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये बाइक में अभी तो जो है वो ठीक है क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है WD-40 जो है वो अपना इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे सर अपना जो है WD-40 मारा था, जहाँ रस्टिंग का इशू मुझे आ रहा था वहाँ पे मैंने WD-40 जो है वो मारा था। उसके बाद जो है उन लोगों के पास मैंने कल बोला कि इसमें रस्टिंग का इशू जो है वो आ रहा है, तो उसका खैर कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला है। उन लोगों को मैंने बोला कि WD-40 जो है मैंने यूज़ किया, तो वो कह रहे हैं हाँ बढ़िया है। लेकिन मैंने पूछा कि भाई इसका परमानेंट इलाज क्या है, तो उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन बाद जो मैनेजर हैं वो बताएंगे कि इसका मतलब क्या करना है। इसके अलावा सेकंड जो है अपना जो फ्यूल गेज है वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्यूरेट रहता है, मतलब कि टंकी फुल होती है लेकिन ये खाली दिखाता है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। तो फ्यूल गेज के लिए उन्होंने कहा है कि फ्यूल गेज जो है इसकी अपना चेंज होगा और ये वारंटी के साथ चेंज होगा, लेकिन स्टिल अवेलेबल नहीं है स्टॉक के अंदर। तो आप जो है इसको 5-6 दिन बाद जो है वो दोबारा से आइए, तो हम अपना फ्यूल गेज जो है वो चेंज कर देंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ की बात करें तो रियर ब्रेक से जो है वो साउंड आता है कभी कभी, तो उस साउंड के लिए जो है इनके पास इस साउंड का भी कोई इलाज नहीं था। तो जो 3 दिक्कतें मैंने बताई उन लोगों को, तीनों का जो इलाज है वो नहीं हुआ है। सर्विस की बात करें, सर्विस कर दी है। फ्यूल जो है वो अपना इंजन ऑयल जो है बेसिकली यहाँ पे रिफ़िल कर दिया है
और अभी भाई मैं देख रहा हूँ ये पहली बार कल से कि इन्होंने मैक्स के भी ऊपर भी डाल दिया, मतलब कि पिछली बार तो इन्होंने मैक्स के आसपास डाला था, यहाँ मिनिमम का है, यहाँ मैक्सिमम का है, और मैक्स से ज़्यादा जो है अपना फ्यूल इस टाइम पे यहाँ पे फिल कर दिया है इन लोगों ने। अब ये मुझे लग रहा है इससे दिक्कत ना हो कुछ, बाकी यहाँ पे कोई लीकेज वगैरह का इशू जो है वो नहीं आ रहा है। क्लच जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूज था, तो क्लच जो है वो भी टाइट किया था, तो क्लच का परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं वॉशिंग वगैरह की कैसी रही। तो बाइक जो है लास्ट टाइम जब मैंने वहीं पर सर्विस कराई थी तो वहाँ पर उन लोगों ने वॉश किया था, पॉलिशिंग करी थी और चैन वगैरह जो है वो लूप करके दिया था। हालांकि वॉशिंग की क्वालिटी कुछ खास नहीं थी लास्ट टाइम, और जो पॉलिश करी थी वो भी कुछ अच्छी खासी नहीं थी। लास्ट टाइम जो है उन्होंने चैन के ऊपर जो है वो अपना ल्यूब वगैरह जो है वो किया था, बट इस बार जो है यहाँ पे आप चैन को देखेंगे तो चैन के ऊपर कोई ल्यूब वगैरह जो है उन्होंने नहीं किया है। हालांकि मेरे पास चैन ल्यूब है तो मैं उसको कर लूँगा, बट उन्होंने जो है वो सर्विस के अंदर इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा स्टाफ वगैरह की बात करें तो सर्विस स्टाफ जो है वहाँ का था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अगेन, क्योंकि लास्ट टाइम जो बंदा मिला था वो भी बढ़िया था, इस टाइम जो बंदा मिला है सर्विस एडवाइजर मिला था वो बंदा भी बढ़िया था, अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन एट द एंड जो है कहानी में वही है कि अच्छे से बातचीत तो वो लोग कर रहे हैं, बट कोई चीज़ का रिजोल्यूशन जो है वो नहीं दे रहे हैं। ना तो अपना जो है रस्टिंग का कोई इशू अब रिजोल्व हुआ, ना ही अपना गेज का, ना ही कोई अपना जो है ब्रेक का। तो फिलहाल के लिए वो लोग अच्छा बात तो कर रहे हैं, बट चीज़ों का रिजोल्यूशन जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। बाकी सर्विस की बात करूँ तो सर्विस का एक्सपीरियंस एक नॉर्मल रहा है, ऐसा कोई एक्साइटेड सा नहीं है, ना ही कोई ऐसा जो है बुरा सा है। बाकी आप कॉस्टिंग वगैरह की बात करते हैं, कितनी कुछ कॉस्टिंग वगैरह जो है वो मुझे आई है। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं, जो मैंने इसके अंदर इंजन गार्ड लगाया यानी कि जो लेग गार्ड लगाया है उसकी जो कॉस्टिंग बनी है वो है अपना 366.95 रुपीज़ का। जीएसटी जो है टोटल 18% है, 9% CGST, 9% SGST। तो इसको मिला करके ये जो गार्ड पड़ा है मुझे, लेग गार्ड, ये पड़ा है मुझे 433 रुपीज़ का, हीरो जेनवन वाला। इसके अलावा इसमें एक सर्विस किट जो है वो इंस्टॉल करिए, जो कि अपना वो सब चीज़ें होती हैं लाइक ऑयल फिल्टर वगैरह, तो वो चीज़ मिला करके 105 रुपये की है। और जो अपना इसमें इंजन ऑयल डला है वो हीरो 40+ का डला है, तो इसकी कॉस्टिंग जो है वो अपना GST वगैरह मिला करके 440 रुपीज़ की आई है। इसके अलावा मुझे जो कॉस्टिंग पड़ी है वो पड़ी है अपनी 1096 रुपये की। अगर मैं 1096 रुपये में से 433 रुपये का जो अपना इंजन गार्ड है वो हटा देता हूँ तो 663 रुपीज़ जो है इसकी कॉस्टिंग आई है सेकंड सर्विस की। अब यहाँ पर एक चीज़ ये हुई है कि इन्होंने जो लेग गार्ड इंस्टॉल किया है उसके इंस्टॉलेशन की भी जो है वो कॉस्टिंग यहाँ पे ऐड करी है 118 रुपीज़ की। तो 663 रुपीज़ में से ये 118 रुपये और माइनस होंगे, तो सेकंड सर्विस की जो एग्जैक्ट कॉस्टिंग आई है वो 545 रुपीज़ की जो है वो पड़ी है मुझे। तो अगर मैं इसी लेग गार्ड को जो है वो शोरूम से परचेस करता एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो ये एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज जो है, लो लेबर चार्ज है, वो नहीं पड़ता। बट सर्विस सेंटर में एडिशनल लेबर चार्ज जो है यहाँ पे ऐड हुआ है, जिसके बाद 1096 रुपये की टोटल कॉस्टिंग जो है वो मुझे पड़ी है। बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की तो भाई एक्सपीरियंस को मैं 10 में से 5 नंबर ही देना चाहूँगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो वहीं की वहीं है, कोई चीज़ जो है ठीक नहीं हो रही है। हाँ, ये कह सकते हो कि सर्विस जो इन्होंने वो ठीक करी है, लेकिन सर्विस तो यार अगर मैं बाहर से भी कराऊंगा, इंजन ऑयल चेंज कराना है, ऑयल फिल्टर चेंज कराना है, हीरो की बाइक है, ये तो कोई भी कर देगा और अच्छे तरीके से कर देगा। तो इस चीज़ के अंदर जो है मैं इनको हाफ मार्क्स जो है वो देना चाहूँगा ओवरऑल सर्विस को। इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि सर्विस के अंदर ना सबसे ज़्यादा जो मुझे दिक्कत चीज़ देती है वो देती है टाइम। मैं इनके पास जो है वो करीब 11:30 या 12 बजे के बीच में पहुँच गया था, और मेरा नंबर आते आते करीब 4:30 बज गए थे, मतलब कि 27 नंबर मेरा था, लेकिन 27 नंबर आते आते भी 4:30 बज गए थे, और इन्होंने बाइक देते देते करीब 7 बजा दिए। तो ऐसी सर्विस जो है वो मुझे मिली है हीरो के सर्विस सेंटर से। बाकी अभी क्या है, सेकंड सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, कुछ चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट जो है ज़रूर से आएगा, चलाने में भी मुझे फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट जो है वो भी जब मैं इसको चलाऊंगा करीब 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद आप लोगों के साथ जो है इसका आफ्टर सेकंड सर्विस जो है अपना एक फुल ओनरशिप रिव्यू लेकर के आने वाला हूँ, राइड रिव्यू भी लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोगों को जो है लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस देखने को मिल सके। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करिएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।